देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 5 वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को पढ़ना। पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं फांदली दीवार को। अब पढ़ेंगे पाठ 18 जाएं तो जाएं कहाँ। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। पाठ 18 जाएं तो जाएं कहाँ। यात्रा भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सीढ़िया का इंतजार कर रहे थे। रात होने को थी पर सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया था। लगभग 2 साल पहले यात्रा का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। अपना कहने को यहाँ दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था। उन्हीं की मदद से यात्रा भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जाल की मरम्मत का काम शुरू किया। इससे तो उनका गुजारा ना हो पा सका। घर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल का खर्चा ही नहीं, अपने भी पैसों से खरीदना पड़ रहा था। छोटे सीढ़िया को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ा। सीढ़िया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछली छांटता। उसके बाद वह घर आता, थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता, शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता। कभी किसी मेम साहब की थैलियाँ उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। जैसे तैसे ही चल रही थी उनकी ज़िंदगी। देखिए यहाँ कैसे सारे काम में लगे हुए हैं और अपने दिनचर्या के माध्यम से अपना खर्चा वहन करते हैं, गुजर बसरा करते हैं अपना। देख सकते हैं आप। अब तो रात भी हो गई लेकिन सीढ़िया घर नहीं आया। झिमली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी, मगर यात्रा का मन टीवी देखने में नहीं लगता। यहाँ सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी। दिन काम की भगदड़ में चला जाता और शाम पुरानी यादें लेकर आती। सोचो ज़रा और बताओ इन प्रश्नों के बारे में। क्या समझ सकते हो आप और क्या जान पाए हो आप? पुरानी यादें। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ों के बीच खेड़ी गांव में यात्रा का जन्म हुआ। उसके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ रह रहे थे। उनके गांव में शांति तो थी लेकिन सन्नाटा नहीं था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पंछियों की चहक थी। यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, फल, साग सब्जी और सूखी टहनियाँ लाते थे। ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाने गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सभी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोलक बजाना, मिलजुल कर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पंछियों को पहचानना, उनकी नकल करना आदि। लोग जंगल से इकट्ठा किया सामान इस्तेमाल करते। बचा हुआ सामान नदी के पार बड़े गांव में जाकर बेच देते थे। इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल, चावल और थोड़े कपड़े खरीदते। वैसे तो वह एक गांव था मगर सब एक बड़े परिवार जैसे रहते थे। यात्रा की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग के साथ मिलकर निपटा लिए जाते थे। यात्रा अब जवान हो गया था। वह खेती का काम, भारी काम अकेले ही करता। बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ता। अब वह जंगल के फल, कंद, दवाई के लिए पत्तियां, नदी की मछली आदि सब लेकर दोस्तों के साथ कस्बे के गांव में बेचा करता। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल बजाता।
बताओ, इन प्रश्नों को करके कोशिश करो। पढ़ो जरा इन प्रश्नों को और करने की कोशिश करो। नदी के पास। एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार से खड़ी की जाएगी, तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों के अपने पुरखों बाप दादा की ज़मीन घर बार छोड़कर नई जगह चला जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर हमारे गांव-गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ डर से रोने लगते। वे नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा, गांव को नदी किनारे से हटाना होगा। जिनके पास अपनी ज़मीन है उन्हें नदी के पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। दूसरी जगह जहां ज़मीन मिलेगी वहां स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेनें भी होंगी। नए गांव में वह सब होगा जो आज तक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी ना होगा। उसके माँ बाबा और गांव के कई बड़े बूढ़ों को अपना गांव छोड़ना पसंद ना था। यात्रा भी यह सुनकर थोड़ा सहम जाता, थोड़ा खुश भी हो जाता। सोचता वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को नए गांव के नए घर में ले जाएगा। ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली जलेगी, घर में नल खोलते ही पानी आ जाएगा। बस में बैठकर वह शहर घूमने जाएगा। सोचता जब बच्चे होंगे तब उन्हें स्कूल भेज पाऊंगा, उन्हें अपने जैसा अनपढ़ नहीं रखूंगा। अब चर्चा करो इन प्रश्नों के बारे में। क्या समझे आप? कल्पना करो जरा। एक नई जगह। दोपहर का समय था। कड़ी धूप थी और गर्म हवा से यात्रा बेजान था। डामर कोलतार से बना रास्ता जलते तलवे जैसा गर्म था। आसपास कोई छायादार पेड़ भी न था। सिर्फ कुछ मकान और दुकानें थीं। दवाइयाँ खरीदकर यात्रा घर की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर पुराना टायर था। आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वह ऐसे टायरों के रबड़ के टुकड़ों को जलाता था। ये आग जल्दी पकड़ते और इससे लकड़ी भी कम लगती थी, पर इसके जलने से हुई बू और धुएं से सब परेशान थे। सिंदूरी नाम के इस नए गांव में हर चीज़ पैसों से मिलती थी। दवाई, सब्जी, अनाज, पशुओं की खुराक और लकड़ी भी। मिट्टी का तेल तो उनकी पहुंच से बाहर था। कहाँ से लाएं इतने पैसे? सोचते सोचते यात्रा अपने घर तक पहुंच गया। छत के नाम पर टिन की चादर भट्टी जैसी जल रही थी। यात्रा की बीवी तेज बुखार से तप रही थी। उसकी बेटी झिमली अपने छोटे भाई सिडिया की गोद में लेकर सुला रही थी। सिडिया को गोद में लेकर सुला रही थी। घर में और कोई बड़ा भी तो नहीं था। माँ और पिताजी तो पहले ही खेड़ी छोड़ने के गम में चल बसे। इस नई जगह पर उनके गांव के 8-10 परिवार ही थे जो उसके अपने थे। बाकी सारा गांव यहाँ वहाँ बिखर गया। जिन्हें जहाँ ज़मीन दी गई वे वहीं बस गए। जैसा सपना देखा था वैसा तो ना था यह नया गांव। बिजली तो थी मगर वह भी कभी रहती कभी नहीं। ऊपर से बिजली के बिल का नया खर्चा तो भी था। वहाँ नल तो थे ही, पर उनमें पानी ना आता। इस गांव में यात्रा को टिन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला। उसमें पशुओं के रखने की तो जगह ही नहीं थी। थोड़ी सी खेती की ज़मीन भी मिली थी,
मगर वह खेती के लायक नहीं थी, बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों से भरी थी। यात्रा और उसका परिवार भी जी जान से उसमें मेहनत करते, मगर धान खाद को खरीदने के में जो पैसे खर्च होते उतने भी हाथ ना आते थे। वहाँ पुराने गांव में बीमारी कम थी। अगर कोई बीमार भी हो जाता तो जड़ी बूटी की दवाई जानने वाले बहुत से लोग थे। उनके इलाज से सेहत सुधर जाती थी। यहाँ अस्पताल तो थे, पर डॉक्टर मुश्किल से मिल पाते और दवाई भी ना मिलती। यहाँ स्कूल था, पर टीचर खेड़ी में इन बच्चों की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। नई भाषा की पढ़ाई इन बच्चों के लिए कठिन भी थी। सिंदूरी गांव में लोगों को इन लोगों का यहाँ आना पसंद ना था। उनको खेड़ी के लोगों की भाषा, रहन सहन सब अजीब लगता। वे खेड़ी लोगों को बिन बुलाए मेहमान कहकर उनका मजाक भी उड़ाते थे। लोग क्या सोचा था और क्या हुआ? करो जरा इन प्रश्नों को। क्या सोचा होगा और क्या हो गया? कुछ साल बाद यात्रा ने कुछ साल सिंदूरी में बिताए। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, मगर यात्रा भाई का मन अब सिंदूरी में नहीं लगता था। उन्हें तो बस अपने खेड़ी गांव की याद सताती रहती। पर अब खेड़ी था कहाँ? खेड़ी और आसपास के इलाके में था एक बहुत बड़ा बांध और रुके हुए पानी का एक बड़ा सा तालाब। यात्रा भाई ने सोचा, बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है तो ऐसी जगह जाएं जहां अपने सपने पूरे हों। उन्होंने अपनी ज़मीन और जानवर बेच दिए और वे मुंबई आ गए। अब उसके परिवार की नई जिंदगी शुरू हुई। बच्चे स्कूल में जाएं, कुछ बने, बस यही चाहते थे। यहाँ के हालात अच्छे तो नहीं थे, मगर धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही सोचते थे। यात्रा ने अपनी खोली एक कमरे में रहने की जगह की मरम्मत के लिए पैसे बचाने शुरू किए। उनके रिश्तेदारों ने कहा, मत बर्बाद करो ये पैसे, शायद हमें यह जगह भी छोड़नी पड़ेगी। हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने के लिए जगह नहीं है। यात्रा भाई यह सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा कि खेड़ी छोड़कर सिंदूरी गांव में, उसके बाद अब यहाँ मुंबई में। अब यहाँ से हटना पड़ेगा तो जाएंगे कहाँ? क्या इतने बड़े शहर में मेरे छोटे से परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं है? सोचो जरा, पता करो उन प्रश्नों के बारे में, उत्तर खोजने की कोशिश करो, चर्चा करो। क्या क्या हुआ होगा, बात विवाद करो कि क्या किया होगा यात्रा ने। हम क्या समझे? यात्रा के परिवार जैसे लाखों परिवार अलग अलग कारणों से बड़े शहरों में रहने के लिए जाते हैं, मगर इन बड़े शहरों में उनकी ज़िंदगी क्या पहले से अच्छी होती है? बड़े शहरों में उन्हें किस तरह के अनुभव होते हैं? सोचो ज़रा और खोजने की इन प्रश्नों के उत्तर को खोजने की कोशिश करो। हम करते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों को जब तक आप सोच सकते हैं सारे प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, यात्रा भाई भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? उत्तर है हाँ, ट्रेनों या बसों में सफ़र करते समय मैं भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता हूँ। प्रश्न है, अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? उत्तर है, मेरी समझ में अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना अच्छा लगता होगा। प्रश्न है, यात्रा जैसे परिवार बड़े परिवार शहरों में आते होंगे। यात्रा जैसे परिवार बड़े शहरों में जीवन जीने के लिए जीविकोपार्जन के लिए आते हैं। प्रश्न है, क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं? उत्तर है हाँ, मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं। प्रश्न है, ये बच्चे किस तरह के काम करते हैं, क्यों करना पड़ते हैं? उत्तर है, ये बच्चे सड़कों पर से कचरा बीनने, चाय आदि की दुकानों में, होटलों में बर्तन धोने आदि के काम करते हैं। वे ऐसा गरीबी की वजह से
तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं। प्रश्न है, खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे? उत्तर है, खेड़ी गांव में बच्चे मछली पकड़ना, चिड़िया को पहचानना, उनकी नकल करना, ढोल बजाना, नाचना, गाना आदि सीखते थे। प्रश्न है, तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? उत्तर है, मैं अपने बड़ों से ज्ञान की बातें, दूसरे लोगों की इज्जत करना, किसी को छोटा नहीं समझना आदि सीखते हैं। प्रश्न है, जिन चीज़ों का ज्ञान यात्रा को खेड़ी में हासिल हुआ उनमें से कितना उन्हें मुंबई के काम में आया होगा? उत्तर है, उनमें से मछली पकड़ना, ढोल बजाना, गाना गाना, नाचना आदि काम आया होगा। प्रश्न है, क्या तुम हर रोज पक्षियों की आवाज़ें सुनते हो? कौन कौन से? उत्तर है, हाँ, मैं लगभग हर रोज पक्षियों की आवाज़ें सुनता हूँ, कौवा, गौरैया आदि। प्रश्न है, क्या तुम किसी पक्षी की आवाज़ की नकल कर सकते हो? उत्तर है, हाँ, मैं कई पक्षियों की, जैसे कौवा, तोता, कोयल आदि की आवाज़ों की नकल कर सकता हूँ। प्रश्न है, करके दिखाओ, ये स्वयं करो। प्रश्न है, तुम रोज ऐसी कौन सी आवाज़ें सुनते हो जो खेड़ी के लोगों में नहीं सुनते होंगे? उत्तर है, हवाई जहाज़ की आवाज़ें। प्रश्न है, क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है? कब और कहाँ? उत्तर है, हाँ, मैंने आधी रात को जब सब लोग होते रहते हैं या सो जाते हैं तब मैंने सन्नाटा महसूस किया है। प्रश्न है, यात्रा के गांव के कई लोगों को अपने जंगल ज़मीन छोड़ना मंजूर ना था, ऐसा क्यों? उत्तर है, क्योंकि वे गांव तथा जंगल में बचपन से रह रहे थे, खेले तथा बड़े हुए थे। उन्हें उस गांव, उन जंगलों से प्यार था, वे उन्हें उनके अपने लगते थे। प्रश्न है, ना चाहते हुए भी उन्हें अपना गांव छोड़ना ही पड़ा, सोचो क्यों? उत्तर है, क्योंकि नदी पर बांध बनने के कारण उनका गांव डूब गया। प्रश्न है, यात्रा के परिवार में कितने लोग थे? खेड़ी गांव के परिवार में कितने लोग थे? उत्तर है, यात्रा के खेड़ी गांव में कुल 3 लोग थे, यात्रा और उसके माता पिता, परंतु यात्रा के लिए पूरा गांव ही उसके परिवार जैसा था। प्रश्न है, यात्रा जब अपने परिवार के बारे में सोचता तो उसके मन में कौन कौन से ख्याल आते? उत्तर है, यात्रा जब अपने बारे में सोचता तो उसके मन में उसके भविष्य की पत्नी तथा बच्चे के बारे में ख्याल आते। प्रश्न है, अपने परिवार के बाद सोचते हो तो तुम्हारे मन में कौन कौन आता है? उत्तर है, जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में मेरे दादा दादी, नाना नानी, पिताजी, माँ और मेरा भाई आता है। प्रश्न है, क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते? उनकी कुछ बातें बताओ। उत्तर है, हाँ, मेरे दादा और पुरानी जगह, अपनी पुरानी और अपने गांव से हटना पसंद नहीं करते। वे जब भी शहर में हम लोग के पास आते हैं तो 1 से 2 दिन में उनका मन ऊब जाता है। उन्हें अपने शहर, भीड़-भाड़, प्रदूषित वायु अच्छे नहीं लगते। प्रश्न है, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ स्कूल हैं ही नहीं? उत्तर है, हाँ, मैं कई जगह ऐसी जानता हूँ जहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ तक कि मेरे गांव में भी अभी तक स्कूल नहीं है, कल्पना करो। प्रश्न है, जहाँ बांध बनता है वहाँ लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती होंगी? उत्तर है, जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को निम्नलिखित परेशानियाँ होती हैं, जैसे वहाँ के लोगों के घर तथा खेत डूब जाते हैं, उनकी रोजी रोटी के साधन खत्म हो जाते हैं, वहाँ के लोगों को विस्थापित हो जाना पड़ता है, अपना गांव छोड़कर नई जगह पर फिर से घर बनाना तथा अन्य सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, फिर गांव छोड़कर शहरों में जाना पड़ता है। प्रश्न है, खेड़ी गांव और यात्रा भाई अपने सपनों के नए गांव के चित्र में अपनी कॉपी में बनाओ, अपने साथी का चित्र भी देखो और उनमें अंतर ढूंढने की कोशिश करो। मेरे और मेरे दोस्त द्वारा बनाए गए चित्र में पक्की इमारतें नहीं हैं। मेरे 2 दोस्तों द्वारा बनाए गए के चित्र में नदी और पुल नहीं है।
प्रश्न है, क्या सिंदूरी गांव यात्रा के सपनों के गांव जैसा था? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही अलग था। प्रश्न है, सिंदूरी और अपने सपनों के गांव में उसे क्या अंतर मिला? उत्तर है, सिंदूरी की प्रत्येक वस्तु पैसे से मिलती। सिंदूरी में यदि कोई बीमार पड़ जाता तो डॉक्टर से अस्पताल में दिखाना पड़ता, अस्पताल में दवाई भी नहीं मिलती, जबकि यात्रा के गांव में बीमार पड़ने पर जड़ी बूटी से इलाज हो जाता था। प्रश्न है, क्या तुम कभी किसी घर बिन बुलाए मेहमान थे? कैसा लगा? उत्तर है नहीं, मैं किसी के घर कभी भी बिन बुलाए मेहमान नहीं था। प्रश्न है, जब तुम्हारे यहाँ कुछ दिन मेहमान रहने आते हैं तब तुम्हारे परिवार वाले क्या क्या करते हैं? उत्तर है, तब हमारे परिवार वाले उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उन्हें बेहतर खाना तथा अन्य सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, यात्रा भाई ने क्या सोचकर मुंबई जाने की ठानी? उत्तर है, यात्रा भाई ने सोचा कि यदि बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है तो ऐसी जगह जाएं जहां सपने पूरे हो सकें। प्रश्न है, क्या उन्हें मुंबई जैसा ही मिला? उत्तर है नहीं, मुंबई में भी हालात ठीक नहीं थे। प्रश्न है, यात्रा भाई के बच्चे मुंबई में किस तरह के स्कूल में जाते होंगे? उत्तर है, यात्रा भाई के बच्चे मुंबई के नगर निगम के स्कूल में जाते होंगे। प्रश्न है, क्या तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो अपनी जगह से हटाए गए हों? उनकी बात करो। उत्तर है, हाँ, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी जगह से हटाए गए हैं। प्रश्न है, वे कहाँ आए थे? उन्हें क्यों आना पड़ा? उत्तर है, वे उत्तर प्रदेश के भानु गांव में से आए हैं। वहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आने की वजह से जीविकोपार्जन के साधन नष्ट हो गए थे। प्रश्न है, उनकी पहली जगह कैसी थी? उसकी तुलना में नई जगह कैसी है? उत्तर है, उनकी पहली जगह काफ़ी अच्छी थी, उसकी तुलना में नई जगह ज़्यादा अच्छी है। यहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं, परंतु उन लोगों का यहाँ मन नहीं लगता। प्रश्न है, क्या उनकी भाषा और रहन सहन यहाँ के लोगों से अलग है? कैसे? उत्तर है, उनकी भाषा और यहाँ की भाषा में कुछ विशेष अंतर नहीं है, परंतु यह एक बड़ा शहर है जहाँ के रहन सहन शहर भानु गांव से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई किसी को जानने वाला या मदद करने वाला नहीं है। यहाँ सारी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं, यहाँ तक कि पानी के लिए भी। प्रश्न है, उनकी भाषा के कुछ शब्द सीख कर लिखो, जैसे गोबर को बेवकूफ़ और बाल को बाल। प्रश्न है, क्या वे कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जानते हैं जो तुम नहीं जानते हो क्या? उत्तर है, हाँ, वे बांस की टोकरियाँ या अन्य सामान बनाना जानते हैं, मैं यह नहीं जानता हूँ। प्रश्न है, तुमने शहर की किसी बस्ती को हटाने के बारे में सुना या पढ़ा है? तुम्हें इसके बारे में कैसा लगता है? उत्तर है, हाँ, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक पूरी बस्ती को हटाया जा रहा है क्योंकि वह एक सरकारी ज़मीन है जिस पर सरकार का एक ऑफिस बनने वाला था, जिसकी वजह से उस बस्ती के लोगों को हटाया जा रहा है। मुझे इसके बारे में सुनकर एवं समझकर काफ़ी खराब लगा। मुझे उस बस्ती में रह रहे लोगों को विस्थापित होने के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में सोचकर लगा कि कई यात्रा विस्थापित हो रहे हैं। प्रश्न है, नौकरी में तबादले होने पर भी अपने रहने की जगह से दूर जाना पड़ता है, तब कैसा लगता है? उत्तर है, नौकरी में तबादला होने पर भी लोगों को पुरानी जगह को छोड़ने में अच्छा नहीं लगता, परंतु एक नई जगह पर रहने की खुशी भी होती है। बात विवाद करो। प्रश्न है, कुछ लोग सोचते हैं शहरी लोग गंदगी नहीं फैलाते, शहर की गंदगी तो झुग्गी झोपड़ियों से है। तुम्हें क्या लगता है? आपस में बात और बहस करो। उत्तर है, ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है कि शहर के लोग गंदगी नहीं फैलाते हैं। शहर की गंदगी झुग्गी झोपड़ियों से है।
दरअसल शहर के लोग अपने घरों को साफ रखने के लिए घर का सारा कूड़ा कचरा रोड पर फेंक देते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है। सरकार द्वारा शहर में रह रहे लोगों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए नए रोड, नई फैक्ट्रियाँ आदि बनाने के कारण उन जगहों पर रह रहे लोग विस्थापित हो जाते हैं तथा शहरों में आकर बस जाते हैं। वे गरीब होने के कारण अच्छे मकान और अन्य चीज़ें नहीं खरीद या बनवा पाते हैं एवं एक स्लम झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती बन जाती है। कृष्ण यात्रा के परिवार जैसे लाखों परिवार अलग अलग कारणों से बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए जाते हैं, मगर इन बड़े शहरों में उनकी ज़िंदगी का पहले से अच्छी होती है। बड़े शहरों में उन्हें किस तरह के अनुभव होते हैं? उत्तर है, बहुत सारे लोग प्रत्येक वर्ष कई कारणों से बड़े शहरों में जाकर बस जाते हैं। बड़े शहरों का जीवन गांव तथा छोटे जगहों की तुलना में ज़्यादा मुश्किल तथा अलग होता है। हालांकि बड़े शहरों में रोजगार के लिए अवसर ज़्यादा होते हैं, परंतु वहाँ चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। गांव की तुलना में लोगों को बहुत ही कम जगह से समझौता करना पड़ता है। गरीब लोगों गंदी जगहों में रहने को बेबस हो जाते हैं। हालांकि वे लोग अपने गांव की तुलना में ज़्यादा पैसे कमाते हैं, परंतु शहर की महंगाई की वजह से वे पैसे भी नहीं बचा पाते तथा अच्छी ज़िंदगी भी नहीं जी पाते। उन्हें कई तरह की समझौता करना पड़ते हैं। कई बार उन्हें भाषा और रहन सहन के अंतर के कारण काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ती हैं। वे प्रायः अलग तरह की संस्कृति तथा रहने पहनने, खाने पीने आदि के तरीकों के कारण माहौल के विषय में कारण का विषय बने रहते हैं। तो जाना हमने इस पाठ के माध्यम से कि लोगों को एक से दूसरी जगह रहने पर क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कैसे अपने जीवन को चलाना पड़ता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर आएंगे। यहाँ से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।